Hello students, this is miscellaneous exercise of chapter 6 linear inequality. Question number first to sixth. Question number first to sixth. Solve the inequality. ठीक है, हमें सभी को सॉल्व करना है. सॉल्व मीन्स हमें ऐसे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. स्टूडेंट्स यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी का साइन है. 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3x माइनस 4 एंड 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5. ठीक है, तो इस टाइप की डबल इनइक्वालिटी को सिंपली अलजेब्रा का यूज करके हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे माइनस 4 है ना, तो हमें इस टर्म्स में 4 ऐड करना पड़ेगा. ऐड 4 इन ईच टर्म. ठीक है, ऐड हमें 4 ऐड करना है. तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 प्लस 4 एंड लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 4. तो कितना हो गया, 6 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो गया, 3x इज लेस देन इक्वल टू 9. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x के पास जो भी नंबर होंगे 1 बाई 1 हमें सभी एलिमिनेट करने पड़ेंगे. यहाँ से 4 को हटा दिया, अब 3. अब 3 के हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स डिवाइड बाई 3 इन ईच टर्म्स. तो कितना हो जाएगा, 6/3 इज लेस देन इक्वल टू 3x/3 इज लेस देन इक्वल टू 9/3. ये क्या हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया, x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे x 2 एंड 3 के बीच में लाई कर रहा है. यहाँ पे x की वैल्यू 2 एंड 3 भी है क्योंकि साइन ऑफ इक्वलिटी भी यहाँ पे है. बट स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये नहीं गिवन है कि जो x किस सेट से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल या फिर रियल नंबर. अगर यहाँ पे इस कंडीशन में नहीं गिवन है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर. और जब भी कोई भी नंबर रियल नंबर से बिलोंग करता है तो हम उसके सेट को एज ए इंटरवल रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 2 to 3. इस पर यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि 2 एंड 3 इंक्लूड है. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. सेम अलजेब्रा यूज करना है. 6 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, माइनस 6x प्लस 4 to the 12 इज लेस देन 12. यहाँ पे प्लस 12 है, इसमें 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 6 में से ऐसे 6 माइनस 12 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 6x प्लस 12 माइनस 12 इज लेस देन 12 माइनस 12. स्टूडेंट्स मैंने हर एक टर्म में से 12 12 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया है. यहाँ होगा माइनस 6 इज लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 6x, ये कैंसिल हो गया, इज लेस देन 0. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, x के पास में माइनस 6 है, ये भी हमें हटाना है. तो क्या करेंगे, माइनस 6 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो डिवाइड बाई माइनस 6 इन ईच टर्म्स. तो ये माइनस 6 से जब भी डिवाइड करेंगे तो माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1. ठीक है, बट स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी कि जब भी हम किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज. ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगा ऐसे, ये क्या होगा, x और ये भी ऐसे हो जाएगा. जब इसे माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर भी 0 आने वाला है. तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी एंड 1 से छोटी होगी. x बिलोंग्स टू, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो 0 की तरफ ओपन इंटरवल एंड 1 की तरफ क्लोज इंटरवल. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए. स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. माइनस 12 इज लेस देन 4 माइनस 3x अपॉन माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 2. सॉल्व द इनइक्वालिटी मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ x. यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो होगा माइनस 12 इज लेस देन 4 माइनस माइनस प्लस 3x
अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट हमें इस x के पास से 4, 5, 3 वन बाई वन यहाँ से एलिमिनेट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट वी विल सब्ट्रैक्ट 4 इन ईच टर्म्स। क्या होगा? -12 -4, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज लेस देन 4 प्लस 3x अपॉन 5 -4, इसमें से भी सब 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज लेस देन इक्वल टू 2 -4, -12 -4 -16 इज लेस देन 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3x अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू -2। नाइस स्टूडेंट्स, ये 5 है ना, तो हमें ईच टर्म में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हुआ -16 इंटू 5 इज लेस देन 3x अपॉन 5 इंटू 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 5। ये हो गया -18 इज लेस देन 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x इज लेस देन इक्वल टू -10। नाइस स्टूडेंट्स, हमें x के पास से 3 को भी हटाना है, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 3 इन ईच टर्म्स। क्या हुआ? 80 अपॉन 3 इज लेस देन 3x अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू -10 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -18 अपॉन 3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन इक्वल टू -10 अपॉन 3। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें नहीं दे रखा x किस सेट से बिलोंग कर रहा है, वी एज्यूम x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से x क्या हो गया? x बिलोंग्स टू, यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है, ओपन इंटरवल आएगा -80 अपॉन 3, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है -10 अपॉन 3, क्लोज इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7th to 10th, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड सो ग्राफिकली। ठीक है, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसको ग्राफिक यानी कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे दो इनइक्वालिटी है, 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24 एंड 5x - 1 इज लेस देन 24। तो इनको अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24। तो स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके बाद जो भी कांस्टेंट नंबर है वन बाई वन यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे। तो फर्स्ट सब्ट्रैक्ट -1 ऑन बोथ साइड, हमें दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 5x इज ग्रेटर देन, यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 25। नाउ हमने यहाँ पे क्या किया है? 1 सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट किया है। अब क्या करेंगे? हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन -5। 5 से डिवाइड कर दिया, ये x हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है? x इज ग्रेटर देन -5। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या फाइंड होगी? यानी कि -1 से सभी बड़े नंबर, तो कहाँ तक? इनफिनिट। एंड अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5x - 1 इज लेस देन 24। तो क्या करेंगे? हमें इसमें 1 ऐड करेंगे, ऐड 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 5x इज लेस देन 24 + 1 25 हो गया। अब हमें 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? x इज लेस देन 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5। तो यहाँ से जो x की वैल्यू क्या होगी? x इज लेस देन 5, यानी कि x की सारी वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। क्या होगा? x बिलोंग्स टू -∞ to 5। अब स्टूडेंट्स हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये x की वैल्यू क्या है? -5 से ∞ तक है, तो ये है -∞ से 5 तक। तो हमें इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ये -∞, ये +∞ हो गया। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 आगे भी होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू -5 से ∞, यानी कि यहाँ से लेके -5 से लेके ∞ तक, और इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या होगी? -∞ से +5 तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी कह रही है
ये वैल्यू होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेकंड इनइक्वालिटी माइनस इनफाइनाइट से 5, यानी कि यहाँ से लेके +5 से लेके कहाँ तक माइनस इनफाइनाइट तक। तो हमारा जो सॉल्यूशन इजीर होता है जो कि दोनों की इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो यहाँ तक ये वैल्यू यानी कि -5 से लेके +5 के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो -5 यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल है, यहाँ पे -5 एंड +5 इंक्लूड नहीं होंगे, एक्सक्लूड होंगे, तो यहाँ पे नोड आएगा, डॉट नहीं आएगा, नोड आएगा। और इस लाइन को हमें डार्क कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी -5 से लेके 5 तक इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -5 to 5, और ये नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन। माय स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। 5 2x minus 7 minus 3 bracket 2x plus 3 is less than equal to 0, and second inequality is 2x plus 19 is less than equal to 6x plus 47। हमें इसका algebraic solution and graphical solution फाइंड करने। चलिए फर्स्ट इनइक्वालिटी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टू 10x माइनस 35 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6x माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसमें 10x माइनस 6x क्या हो गया 4x माइनस 35 माइनस 9 माइनस 44 इज लेस देन इक्वल टू 0। -44 को ट्रांसफर कर देंगे तो जाएगा 4x इज लेस देन इक्वल टू 44। हमें 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 4 तो क्या हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 11। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 11 इक्वल और 11 से छोटी, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 11। ना अब हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है, 2x प्लस 19 इज लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47। 2x को इधर ट्रांसफर करेंगे, 47 को इधर लेके आएंगे, तो क्या होगा माइनस के 47 प्लस 19 इज लेस देन इक्वल टू 6x, इस 2x को ले जाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ से बनने वाला है कितना -47 प्लस 19 -28 इज लेस देन इक्वल टू 4x। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो -7 इज लेस देन इक्वल टू x। इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -7, ठीक है। तो x की वैल्यू -7 से बड़ी और इसके इक्वल होगी, तो क्या होगा x बिलोंग्स टू -7, साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, फाइंड इक्वालिटी भी है, तो -7 टू प्लस इनफाइनाइट। तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू x के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या है 11 से छोटी और इसके अकॉर्डिंग -7 से बड़ी, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -7 टू 11। यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल है। अब हमें इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना है, यह माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे भी जाएंगे इधर माइनस इनफाइनाइट तक। तो क्या है ना -7 से 11 तक दोनों के पास क्लोज इंटरवल है, तो डॉट आएंगे, यहाँ पे डॉट आएंगे और -7 से लेके 11 तक की इस नंबर लाइन को डार्क कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। Student, this is question number 11. A solution to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree? What is the range in temperature in degree Celsius?
if a relation between Celsius and Fahrenheit is given, F is equal to 9/5 C plus 32. So let X Fahrenheit, let the temperature, range of temperature is X Fahrenheit. Then according to question, हमारा जो टेम्परेचर है वो 68 एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में लाई करता है। तो 68 से तो ग्रेटर है और हमने टेम्परेचर को F एज्यूम किया है एंड दिस इज लेस देन 77। ठीक है, नाउ ये जो हमें रेडिएशन गिवन है F इज इक्वल टू 9/5 C plus 32 यहाँ पुट कर दें, क्योंकि हमें जो फ़ारेनहाइट की जगह पे उसकी डिग्री है सेल्सियस को फाइंड करनी है। माय फ्रेंड्स, 68 डिग्री इज लेस देन फ़ारेनहाइट 9/5 C plus 32 is less than 77. Now subtract 32 in each terms. To have 68 minus 32 is less than 9/5 C plus 32 minus 32 is less than 77 minus 32. ये होगा 36 is less than 9/5 C is less than 45. ठीक है, अब हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड में, तो कितना होगा 36 इंटू 5 180 is less than 9C is less than 225. Now friend, finding the value of C, we divide by 9 in each term. हम 9 से डिवाइड करेंगे, 180/9 is less than 9C/9 is less than 25/9. ठीक है, तो ये कितना होगा 20 is less than 9 से 9 कैंसिल हो गया C and C is less than 25. पूरा टेम्परेचर क्या होगा 20 and 20 के बीच में लाई करेगा, देखिए C यानी कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बिलोंग टू C is belong to 20 to 25 degree centigrade. Student, question number 12. A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If there are 640 liters of the 8% solution, how many liter of 2% solution will have to be added? यानी कि हमारे पास 640 लीटर ऑफ 8% बोरिक एसिड है, उसमें हम 2% बोरिक एसिड के कितने लीटर मिक्स कर दें जिससे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4% से ज़्यादा और 6% से कम, मीन्स 4 and 6% के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाउ लेट X लीटर of boric acid, now X liter of 2% boric acid, 2% boric acid to be added in 640 liter of 8% बोरिक एसिड, यानी कि 8% बोरिक एसिड के 640 लीटर में अगर हम 1 लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड मिक्स कर दें जिससे कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 4 और 6 के बीच में लाई करेगी, तो ना स्टूडेंट्स जो टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ये कितनी होगी 640 लीटर, तो 8% बोरिक एसिड थे और उसमें हमने X लीटर और मिक्स कर दिया, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 640 लीटर प्लस X लीटर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4%
of total quantity is less than 8% of 640 liter plus 2% of x liter, 2% of x liter is less than 6% of 640 plus x लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 4% ऑफ 640 प्लस एक्स हो जाएगा 640 प्लस एक्स इंटू 4 अपॉन 100 इज लेस देन 8% ऑफ 640 होगा 640 इंटू 8 अपॉन 100 प्लस x इंटू 2 अपॉन 100 इज लेस देन 640 plus x into 6 upon 100. Students, multiplied by 100 throughout this inequality. हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 100 100 सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 2 5 plus 4x is less than 0 2 5 1 plus 2x is less than 0 4 3 8 plus 6x। स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर डबल इनइक्वालिटी है, तो पहले हम दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन दोनों को। ठीक है, ये इनइक्वालिटी है 1 2 3, पहले फर्स्ट टू एंड आफ्टर दैट लास्ट टू। तो पहले हम इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। ये 2560 प्लस 4x इज लेस देन 5120 प्लस 2x। 2x को इधर ट्रांसफर करेंगे, 2560 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो हो जाएगा स्टूडेंट 4x माइनस 2x इज लेस देन 5120 माइनस 2560। 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x is less than 2560 and divide by 2 on both sides. तो x is less than 2 से डिवाइड करेंगे 1280 means x is less than 1280 लीटर। नहीं, x की वैल्यू है इससे कम होनी चाहिए। एंड नाउ अब इन दोनों इनइक्वालिटी को सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। 5120 plus 2x is less than 3840 plus 6x। 2x को इधर ट्रांसफर करेंगे, 3840 को इधर लेके आएंगे, होगा 5120 माइनस 3840 is less than 6x माइनस 2x। इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आएगा 0 8 2 1 is less than 4x डिवाइड बाई 4 ऑन बोथ साइड। 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये होगा 320 इज लेस देन x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों इनइक्वालिटी का अगर इंटरसेक्शन फाइंड करें अकॉर्डिंग टू दिस x इज लेस देन 1280 यानी कि इससे कम होना चाहिए, और यहाँ से x की वैल्यू 320 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर हम इन दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करें तो हमें कंक्लूजन निकलेगा x बिलोंग्स टू 320 to 1280 यानी कि 320 से ज़्यादा और 1280 से कम होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमने 2% बोरिक एसिड की जो 1 लीटर जो क्वांटिटी इसमें मिक्स की थी उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 320 लीटर से ज़्यादा और 1280 लीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। Now student, last question of this exercise, question number 14. IQ of a person is given by formula IQ is equal to MA upon CA into 100, where MA is mental age and CA is chronological age. If 80 is less than IQ and IQ is less than 140, for a group of 12 year children, find the range of their mental age. ठीक है स्टूडेंट्स, हमें मेंटल एज क्या थी, एम ए हमें फाइंड करना है।
हमें गिवन है इसमें क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है। इन लास्ट क्वेश्चन given that IQ is equal to MA upon CA into 100 and हमें given है CA क्रॉनिकल एज दे रखी है हमें, CA is equal to 12 year and हमें एक कंडीशन दे रखी है इक्वलिटी 80 is less than and equal to IQ and IQ is less than equal to 140. Find mental age. ठीक है, ये चीज हमें फाइंड करेंगे। My student 80 is less than equal to IQ. IQ क्या है? MA upon CA into 100 is less than equal to 140. बट स्टूडेंट हमें CA गिवन है कितना है 12, तो CA की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे MA into 100 upon 12 is less than equal to 140। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से MA की वैल्यू फाइंड करेंगे। Now multiplied by 12 throughout this inequality। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हुआ 960 is less than equal to MA into 100 is less than equal to 0 4 12 4 जा 48 4। ठीक है, नाउ डिवाइड बाई 100, हमें MA की वैल्यू फाइंड करनी है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बाई 100 थ्रू आउट दिस इनइक्वालिटी, 100 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 960 upon 100 is less than is equal to MA into 100 upon 100 is less than equal to 1680 upon 100। तो 9.6 is less than equal to MA, 100 से 100 कैंसिल हो गया, is less than equal to 16.80। ठीक है, तो now MA क्या है? MA mental age of this students या चिल्ड्रन जो भी है is lying between 9.60 to 16.80। इक्वलिटी का साइन है, इसलिए हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा, यानी कि इसकी जो मेंटल एज क्या होगी 9.6 और 16.8 के बीच। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए।